रूट एक्स लिखा हुआ है। अब यही सवाल में क्या है, पहले तो हम लोग फंक्शन मान लेंगे y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ एक्सपोनेंट का बहुत भयानक यूज होगा। जैसे एक्सपोनेंट में आपको पढ़ाया गया होगा बेसिक चीज में, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n, तो क्या करते हैं हम लोग a के पावर m प्लस n लेते हैं। कब? जब बेस सेम हो, इंटू में हो, तो पावर जुड़ जाता है। उसी प्रकार आप देखे होंगे a के पावर m बटा a के पावर n डिवाइड में अगर हो तो पावर घट जाता है। ये आप पढ़े हैं कि नहीं? आप पढ़े होंगे 7th क्लास में ना, बिल्कुल पढ़े होंगे, लेकिन ये सब क्या होता है भूल जाते हैं आप। यही सब काम बेसिक चीज जो होता है वो आगे क्लास में हम लोग को यूज होता है, वही काम यहाँ भी हम लोग करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, y इक्वल टू तो पहले लिख लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखने के बाद y इक्वल टू जैसे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x², अलग अलग भी कर देना हम लोग। रूट का मतलब कि पावर 1/2 है उसका, यहाँ लिख देंगे हम लोग x के पावर 1/2 प्लस 2x बाय, यहाँ भी लिखेंगे x के पावर 1/2 प्लस यहाँ 5/x के पावर 1/2। देखिए तो यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी x है कि नहीं? पावर सिर्फ डिफरेंस है, लेकिन हम लोग घटा देंगे कि नहीं? यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है। जो कांस्टेंट है उस बात को हम लोग यहाँ साइड में कर लेंगे। यहाँ भी है, इसको ऊपर ले लेंगे तो निगेटिव नहीं हो जाएगा पावर। जो आपको बताया गया है यहाँ कि अगर 1/a के पावर n है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? a के पावर माइनस n। ये सब यही यूज होता है यहाँ पर, यही काम हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए y इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 इंटू x के पावर यहाँ 2 है इंटू x के पावर क्या रहेगा -1/2 हो जाएगा कि नहीं, प्लस 2 इंटू x के पावर यहाँ 1 है, आइए ऊपर जाएगा तो x के पावर रहेगा -1/2 प्लस 5 ऐसी रहेगा, इसको लिखेंगे x के पावर -1/2। देखिए तो अभी अगर देखने के लिए अगर कहा जाए तो x के पावर n टाइप अभी नहीं आया है पूरा एग्जैक्ट, सॉल्यूशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहां से लिखेंगे हम लोग y इक्वल टू 3 इंटू, अब देखिए बेस देखिए बराबर आ गया कि नहीं हम लोग पास, तब वहां देखिए क्या लिखा हुआ है पावर जोड़ देते हैं कि नहीं हम लोग। तो यहां भी वही काम करेंगे हम लोग, x के पावर देखिए यहाँ 2 - 1/2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू यहाँ कितना होगा x के पावर 1 - 1/2 हो जाएगा प्लस 5 इंटू ये तो बेचारा ऐसे रह जाएगा। यही देखिए अब सॉल्यूशन करने में लोग फंस जाते हैं। इसका डिवाइड में 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, सीधा यहाँ से ऐसे मल्टीपल, यहाँ से ऐसे, नीचे का नीचे मल्टीपल कर देते हैं। जो आपको टेक्निक बताया गया है आप देखे होंगे 3/4 माइनस अगर यहाँ 5/3 लिख दें तो क्या आपको टेक्निक बताया गया है, सीधा यहाँ से ऐसे गुना 3 तिहाई 9 माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ से ऐसे मल्टीपल तो 5 चौका 20 और नीचे का नीचे मल्टीपल यानी 4 के बाद। देखिए तो एक तितली जैसा ये बन गया, नहीं बन गया? यानी किसी को बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड, तितली मेथड। यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे इसमें। इसको लिखेंगे हम लोग y इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 इंटू x के पावर 2 दूना 4, 4 में से जाएगा 3 यानी 3/2 प्लस 2 इंटू यहाँ क्या लिखेंगे 2 एकम 2, 2 में से जाएगा 1/2। अब ऐसे में देखिए एक में हाफ हो जाएगा तो हाफ है ना बचेगा, तो x के पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ कितना बचेगा 5 इंटू एक्स के पावर जैसे है वैसा ही लिखेंगे। अब देखिए तो पूरी तरह से x के पावर n टाइप आ गया कि नहीं, तो हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू जो x के पावर n, तो क्या लिखते हैं हम लोग इसको dy बाई dx इक्वल टू n इंटू x के पावर n माइनस 1, ये लिखते हम लोग। यही काम यहाँ करना है हमको, तो यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx। अच्छा यहाँ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो आप चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करने पर, हिंदी में कहा जाए तो y का अवकलन x के सापेक्ष में करने पर। बुझा रहा है बात? गुड, चलिए आइए देखिए अब इसको लिखेंगे हम लोग y का dy बाई dx, यहाँ लिख लेंगे d dx, एक बार चाहे तो आराम से लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स के पावर 3/2
प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 5 इंटू एक्स के पावर -1/2। जहां जहां देखिए कांस्टेंट मल्टीपल में उस सबको बाहर निकाल लेंगे ना। इधर मिटा देता हूं, यहां लिखते हैं हम लोग, इसी बात को हम लोग यहां पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे यहां लिखेंगे हम लोग dy बाई dx इक्वल टू, देखिए 3 इंटू में है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो लिखेंगे हम लोग 3 इंटू डी dx, x के पावर कितना था 3/2 इन है, प्लस 2 इंटू डी dx, x के पावर 1/2 प्लस 5 इंटू डी dx, x के पावर -1/2। लिख लिए। अब सब जगह x के पावर n टाइप बना लिए हम लोग। अब डेरिवेटिव करेंगे फटाफट। dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू ऐसे रहेगा, पहले पावर तो 3/2 इंटू कितना जाएगा x के पावर 3/2 -1 प्लस 2 इंटू 1/2 x के पावर 1/2 -1 प्लस 5 इंटू -1/2 x के पावर कितना जाएगा -1/2 माइनस इन होगा। चलिए 3 तिहाई 9/2 x के पावर कितना जाएगा, ये 2 जाएगा यहाँ, तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1/2। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, x के पावर 1/2 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर -1/2, क्योंकि यहाँ कितना बचेगा 2 जाएगा है ना, 2, यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा। फिर आइए यहाँ पे, ये क्या जाएगा प्लस में माइनस है, तो माइनस लिख देते हैं हम लोग 5/2, और x के पावर कितना जाएगा, माइनस जाएगा 3/2, क्योंकि -1 में माइनस आधा जुटेगा तो 1.5 हो जाएगा, है ना। इसी को थोड़ा और सटा कर लिख दें, और सटा कर लिखेगा तो जाएगा 9/2, रूट में है तो इसको लिख दे सकते हैं √x, प्लस इसको लिख सकते हैं तो 1 बाई नीचे ला करके इसको भी लिख सकते हैं √x, और -5/2 इसको क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं 1 बाई, इसको लिख सकते हैं x के पावर 3/2। आप चाहें तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखिएगा आंसर में क्या आएगा। इसी को लिखेंगे हम लोग dy बाई dx इक्वल टू 9/2 √x प्लस 1 बाई √x माइनस 5/2। इसको देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे x इंटू √x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 हो गया, तो 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 यानी कि 1.5 होता है। आप चाहें तो ए भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, ए भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को आंसर के बाद सॉल्यूशन करने आना चाहिए। अब बन जाएगा ना, इस टाइप का सवाल को आप आराम से ऐसे बना सकते हैं। जो बेसिक देखिए गणित में जो पढ़े हैं ना, अभी आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, 1 क्लास से 10th क्लास तक जितना भी बात आप पढ़े हैं टोटल सब यूज होता है। बताइए एक्सपोनेंट का यूज हुआ कि नहीं, जो आप 6th 7th क्लास में पढ़े हैं, 8th क्लास में ये पढ़े हैं, बेसिक तरीके से वहां पढ़े होंगे, लेकिन वही सब देखिए यहाँ यूज हो रहा है कि नहीं, तो ये सभी ध्यान देने योग्य बात रहता है, ठीक है, नोट कर लीजिए।